सोक्रेटिस क्या करता था? वो एथेंस के जो शहर है वहाँ घूमता रहता था। चौराहों पर जाता था, सड़कों पर घूमता था, लोगों को ढूंढता था। वो लोगों को पकड़ लेता, उनके पास जाता और उनसे वाद विवाद करता, उनसे सवाल पूछता, बोलता मुझे जवाब दो। उसका तरीका भी थोड़ा डिफरेंट था। हम जो सोक्रेटिक मेथड, जो डायलेक्टिक्स अभी पढ़ते हैं, वो इस्तेमाल किया करता था। वो उनसे पूछता कि अरे आप तो बहुत ज्ञानी हो, आप मुझे इसका जवाब दीजिए, आप मुझे बताइए कि ये चीज़ ऐसे क्यों होती है। वो सवाल पूछता था कि आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो ना, तो ये तो आपको पता होगा। वो इस तरीके से कोई डायलेक्टिक्स का इस्तेमाल करता था ताकि सामने वाले की अब सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाती थी। इसका जवाब नहीं दिया तो भाई ज्ञानी तो हैं, बताना तो पड़ेगा। अब कई बार नहीं बता पाते थे, मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता था कि उसके जो क्वेश्चंस उसके जवाब नहीं दे पाते थे क्योंकि वो क्वेश्चन ही वैसे पूछता था। बहुत सारे लोग उसे बेवकूफ़ बोलते थे, पागल बोलते थे, लेकिन अब स्मार्ट तो था ही। जब कोई आपको चार लोगों के सामने बैठा के आपसे सवाल पूछ रहा है तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। आप नहीं दे पा रहे हैं तो फिर आपकी रिस्पेक्ट चली जाएगी, कौन रिस्पेक्ट करेगा। एक बार ऐसा हुआ कि जब सोक्रेटिस ने एक वहाँ के एक लोकल स्कॉलर को पकड़ा, उससे उसने सवाल जवाब करे तो वो जवाब नहीं दे पाया। लेकिन अब वो थोड़े गर्म मिजाज का व्यक्ति होगा, शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति था, तो वो सोक्रेटिस पर नाराज हो गया। उसने सुकरात को गाली देना चालू कर दी, बुरा भला बोलने लगा। उसने एक पर्टिकुलर वर्ड बोला, यू आर अगली। क्योंकि सोक्रेटिस, अभी हम ऐसा पढ़ते हैं प्लाटो में, एरिस्टोटल में, कि सोक्रेटिस कुछ खास नहीं दिखते थे, तो उसने बोला यू आर अगली रोमन भाषा में। लेकिन पूरा सुनने के बाद सोक्रेटिस बीच में कुछ नहीं बोला। पूरा सुनने के बाद सोक्रेटिस ने उससे एक और लास्ट सवाल पूछा। सोक्रेटिस ने उससे पूछा कि आप किसी को तोहफा देते हो, सामने वाला तोहफा नहीं लेता, तो वो तोहफा किसका होता है? अब वो इंसान बहुत गुस्से में था, लेकिन अब सवाल पूछा है, इसका जवाब उसे पता था, तो उसने बोला कि अगर सामने वाला हमारे तोहफे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो वो तोहफा ऑटोमेटिकली हमारा ही होगा। तो फिर सोक्रेटिस ने कहा यही बात है, तुमने मुझे जो गालियां दी मैंने एक्सेप्ट ही नहीं की, तो वो गालियां अब तुम्हारे पास ही हैं, तुम ही रखो। ये दिखाती है कि सोक्रेटिस कितना विनम्र व्यक्ति था। अब विनम्र तो वैसे वो नहीं था, लेकिन यहाँ पे बताया जा सकता है कि वो कितना विनम्र था। उसने उसको बुरा भला बोला भी गया, लेकिन उसने अपना टेम्पर लूज नहीं करा। वो ऐसे चिल्लाता रहता था, लोग घर में घुस जाता था, वो बातें अलग हैं। लेकिन यहाँ पर उसने बताया कि जब तक आप किसी की आलोचना को एक्सेप्ट ना कर लो, वो आलोचना उसी के पास रहती है। आप किसी के भड़काने से भड़क गए, तब आपको वो चीज़ बुरी लगेगी। कोई आपको कितना भी बोलता रहे, अगर आप उसे अपने ऊपर ले ही नहीं रहे हैं तो वो तो सिर्फ वो बोल रहा है ना, तो वो उसी के शब्द हैं, उसी के पास रहेंगे जब तक आप उसे ले ना लें। तो यही बात, भले ही सोक्रेटिस कितना भी बेवकूफ़ हो, कितना ही अगली हो, कितना ही मूर्ख व्यक्ति वहाँ के लोग समझते हों, लेकिन उस दिन उन्होंने सोक्रेटिस की इस बात को माना कि हाँ ये सही कह रहा है और इसे बोलने से कोई मतलब नहीं है, हम इसे कितना भी चिल्लाएंगे ये नहीं मानने वाला। वो उसके बाद भी वो रोज़ सड़कों पर निकल जाता, चौराहों पर चला जाता और लोगों को पकड़ के उनको जलील करने लगता। ये नहीं बदला। लेकिन अभी हम जो पढ़ते हैं वो उन्हीं दिनों की बातें हैं जब सोक्रेटिस चौराहों पर निकलता था।